बाकी सरकारें अब कैसे निपटें इससे? हाँ, बड़ा सवाल, इंक्लूडिंग हमारी सरकार। इंक्लूडिंग। तो मैं इसको, देखिए, इंडिया को कुछ चीज़ में फॉलो करना पड़ेगा। अब आप अगली स्लाइड लगाइए। यहाँ मैंने क्या करने की कोशिश की है ना, फिर से एक 2x2 बनाया है। 2x2 में यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला जो फर्क है हमारे में, हम और अमेरिकन सिमिलर सोचते हैं। हम सोचते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें आरओसी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पैसा बनाओ, कम पैसे लगाओ। चाइना बहुत अलग से सोचता है, चाइना से मार्जिनल कॉस्ट है। पुराने ज़माने में जिस तरह एक मारवाड़ी बिजनेसमैन सोचता था कि 1 रुपए की चीज़ 1 रुपया 10 भी बन रहा है, बेचते। दैट इज़ हाउ चाइनीज थिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। तो बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। यस। हाँ, तो हम थोड़ा आरओसी का मतलब क्या हुआ? कैपिटल आप कम लगाइए, रिटर्न ज़्यादा चाहिए। रिटर्न ज़्यादा चाहिए। चाइना इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत सारी कैपिटल लगाओ, बहुत सारी नौकरियां बनाओ, रिटर्न भले ही कम हो। वॉल्यूम पे गेम करेंगे। पूरा वॉल्यूम गेम, मार्केट शेयर गेम है। उसका फायदा आप देखिए, चाइना इज द बेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। लास्ट 30-40 ईयर्स 70-80 करोड़ लोगों को गरीबी से उठा के मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स मिलाया है। बिल्कुल। बट अगर आप राइट साइड करते हैं, इट इज द वर्स्ट शेयर मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। वो कॉन्फ्लिक्ट है। आपको स्ट्रॉन्ग शेयर मार्केट चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स नहीं, बिकॉज आप आरओसी नहीं ला सकते। कहीं हमें अपनी सोच में थोड़ा फर्क लाना पड़ेगा। इफ यू हैव टू compete, देयर हैज टू बी अ मिडल सॉल्यूशन। आजकल तो होली की भी 90% पिचकारियाँ चाइना बना रहा है हमारे यहाँ पे। यस, तो इसीलिए ना कि क्यों हमको क्या है, क्यों पैसा लगाऊं? हाँ सस्ते में मिल रही है, बेच दूंगा यहाँ। हाँ हाँ जो हम ट्रेड ही करते रह जाएंगे। अगर चाइना 90% मार्केट शेयर हर चीज़ का ले लेगा, हाँ। तो 10 साल बाद जब पिचकारी बनाने की हमारी औकात ही नहीं रहेगी, तो भाव बढ़ाएगा ना वो। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ा भी रहा है वैसे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बढ़ा रहा है। हम तो देखते हैं, हमारे तो कुछ कंपनीज जब माल ले रहे हैं, वी आर सीइंग द मार्जिन एक्सपेंशन इन चाइना। तो पहली चेंज जो थॉट में हमें लानी है वो है ये। दूसरी है टैरिफ को लेके। अब आप अगली स्लाइड 2x2। यहाँ मैंने बहुत सिंपल चीज करी है। 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। और वाई एक्सिस है फ्री में आ रहा है, फ्री ट्रेड, जो पिछले 30-40 साल था अमेरिका में। आपने टैरिफ लगाया या नहीं? ट्रंप 1 से 3 ले जाना चाह रहे हैं अमेरिका को। ये फिजिकल बाकी लोग उनके डिजिटल पे क्यों नहीं टैरिफ लगा देते? एग्जैक्टली, बुल्सआई। आपने वही बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था। कि अमेरिका कह रहा है कि यार हम दुनिया के 20% प्रोडक्ट हम लेते हैं। जो आप बना रहे हो मैं ले रहा हूं, आपकी गाड़ियां मैं ले रहा हूं, आपके जूते मैं ले रहा हूं। बट इजंट अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटल गुड्स? एग्जैक्टली। हम आज 50-60 करोड़ इंडियन हर मिनट व्हाट्सएप, गूगल यूज कर रहे हैं। ये कंपनियां टैक्स तो देती नहीं है। यूरोप में एक देश है जहां पर ये फ्री टैक्स में वहां सारा बुक करती है इनकम, ना अमेरिका में टैक्स दे रही है ना यहाँ टैक्स दे रही है। तो अब सवाल मुझसे एक मेरे मित्र ने किया कि यार तू टैक्स करेगा कैसे? मैंने बहुत सिंपल है, 50-60 करोड़ इंडियन फेसबुक, गूगल, इंस्टा यूज करते हैं। 50 करोड़ यूरोपियन फेसबुक, गूगल, इंस्टा रोज यूज करते हैं। आप सीधा कहो ये 100 करोड़ लोगों पर 50 रुपया महीना, 100 रुपया महीना या 500 रुपया महीना आप मेरे को दे दीजिए, बात खत्म। स्ट्रेट टॉप लाइन में आप लगाइए पर यूजर। दिस इज वन वे गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो मेक मनी, कि हमारी सरकार पैसा बना सकती है। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपको अमेरिका के सामने थोड़ा खड़ा होना है, मुश्किल होगा। चलिए, तो इसमें भारत की सिचुएशन क्या है और क्या इसमें कुछ थोड़े से आप पॉजिटिव पहलू भी देखते हैं फिर इसमें? देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल है, G2G। चीज़ें अच्छी होंगी, सस्ती होंगी, हम खरीदेंगे, महंगी होगी, हम बेचेंगे। लेकिन अभी जो बाजार है, मैं सच कह रहा हूं, मुश्किल है। अभी मुश्किल है, अभी मुश्किल है। तो वो हम चित और पट कहते हैं ना, जब हम टॉस करते हैं हेड या टेल। तो अभी मेरी जो थिंकिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गई है। बिल्कुल, तो इसी पे आ रहा था मैं जी कि अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस मार्केट में लेना क्या है। जी। एक्चुअली कई बार मुझे लगता है कि वो सवाल गलत है। कई बार आपको ये पूछना चाहिए कि क्या नहीं लेना है या क्या बेचना है। तो अभी इस समय क्या लेना है और क्या अवॉइड करना है? आप कह रहे हैं, ये देखिए, एक स्टॉक मार्केट का एक रूल है yes, जो आपने बनाया है, बहुत शानदार रूल है। इसके पहले ये लार्ज लॉस यही नहीं कंट्रोल होता। ये जो बाजार है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अभी हमारे एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था, कॉन्फ्रेंस कॉल था हमारा। तो उसने बोला, अजय तुम कैसे पोजीशन कर रखे हो अपने आप को? तो मैं बोला, यार अभी मैंने उनको अंग्रेजी में कहा, हेड्स आई विन, टेल्स आई सर्वाइव। ये वैसा बाजार नहीं है कि हेड्स में भी मैं पैसे बनाऊं, टेल्स में भी मैं पैसे बनाऊं। और टेल मतलब ही टेल रिस्क इतनी ज़्यादा है इस वक्त कि मेरा दिमाग खराब हो सकता है कि पता ही नहीं है यार किस पे टैरिफ लगेगा, क्या इम्पैक्ट है। और अमेरिका दुनिया का इंजन है, उसके पीछे हमारे डब्बे चलते हैं। अमेरिका स्लो डाउन होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे,
अगर डिमांड कम होगी इंडिया विल बी इम्पैक्टेड। जब मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि कौन से शेयर में क्या इम्पैक्ट है, तो हम अपना ग्रोथ एक्सपोजर कम करते हैं। जैसे मैंने कहा, अवॉइड लार्ज लॉस ऑफ माइंड, अवॉइड लार्ज लॉस ऑफ मनी। अभी वही थॉट प्रोसेस है कि कम करो, रिसर्च बचाओ करो, अभी। पैसे सर्वाइव करो अभी। बस सर्वाइव। Survive हेड्स आई विन, टेल्स आई सर्वाइव। आखिरी सवाल, तो इस एनवायरनमेंट में कोई नया सेक्टर जो आपके G2G पैमाने पर सही उतर रहा हो? सो देखिए, एक हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं बिकॉज हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि यार बाहर में कहाँ पैसा लगाएं, नॉट अमेरिका, राइट, नॉट फैंग। जैसे आपने पिछली बार बताया था हमें। पिछले बार मैंने आपके घड़ी की बात करी थी, उस बाय द वे उस कंपनी ने ऑलरेडी 8% डिविडेंड दे दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल, ठीक है, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, एक क्विज खेलते हैं आपके साथ। दो कंपनियां हैं, दोनों अल्कोहल दारू बनाती हैं, ब्रांड दारू। एक है इंडिया की, एक है बाहर की। इंडिया की कंपनी का मार्केट कैप 3.6, बाहर का 1.4। बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी से 3-4 गुना ज्यादा प्रॉफिट बनाती है। वाह। उसका रिटर्न ऑन कैपिटल 32%, इंडिया की कंपनी का 10% से कम है। उसकी डिविडेंड यील्ड 5% है। इंडिया की कंपनी का पी मल्टीपल 62 है, उसका 10 है। क्या खरीदेंगे आप? फॉरेन वाले। ऐसे नहीं भी तो 30-40 शेयर अवेलेबल हैं अमेरिका के बाहर। तो हम ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि पूरा इंडिया। इनमें ट्रिगर क्या आएगा? लेकिन ऐसे तो कई स्टॉक अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, तो चलिए, इस कंपनी की कंपाउंडिंग लास्ट 5 साल 36% रही है। तो इतनी कैगर के बाद भी ये 9.7 टाइम्स पर है। एग्जैक्टली 36% कंपाउंडिंग के बाद भी अनुज जी, इट इज ओनली 9.7 टाइम्स, यानी कि 4 गुना हो गया शेयर, और अभी भी ग्रो कर रहा है। तो आप देखिए, लेट अस अज्यूम कि ये शेयर रीरेट नहीं होता है अगले 10 साल, 10 पी पे ही रहता है, तो मेरी मिनिमम 18% वहां मिलेगी और डिविडेंड मिलेगा। वाह। खुदा ना खास्ता इसकी रीरेटिंग भी होती है कि गुड से ग्रेट कंपनी भी गई, गुड से ग्रेट वैल्यूएशन भी गया, तो ये तो आपको 25, 26, 30% कंपाउंडिंग दे सकते हैं, राइट। कौन से जो देश की है? ये है फिलीपींस का एक शेयर, पिछली बार मैंने आपको हांगकांग का एक शेयर बताया था। ऐसे शेयर वियतनाम में भी हैं, ऑल ओवर हैं। तो हम कह रहे हैं क्लाइंट्स को कि इंडिया में जो गुड हो रहा है, हम डेफिनेटली खरीदना हमने शुरू कर दिया है, लेकिन बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ मैं 25 साल से कर रहा हूँ ना, इन बाज़ारों को देख रहा हूँ, राइट। तो हम वो कहते हैं ना कि वो क्या जाने भारत को जो जाने सिर्फ भारत को। अब हमें देख रहा है वो क्या जाने फिलीपींस को जो जाने सिर्फ फिलीपींस को। जिस तरह अमेरिकन ने भारत में पैसा बनाया है, हम एज इंडियंस इन बाज़ारों में जाके बहुत पैसे बना सकते हैं। ओके, चलिए इसी नोट पर फिर इस शो को यहीं समेटेंगे। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मैं वेट करूँगा आपकी अगली ट्रिप का। हैव अ गुड ट्रिप हियर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।